हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इमरान्स बायोलॉजी। और आज हम बात करेंगे एक अनदर डिजीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। तो टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक रॉड शेप बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, डायरेक्ट थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे हमने निमोनिया के केस में भी बात की थी। जब कोई पर्सन जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, जब वो बोलता है, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो उसकी बॉडी से जो एरोसोल्स निकलते हैं, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स जब हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में है तो वो हेल्दी पर्सन में भी पहुंच सकते हैं और उसके अंदर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंचते हैं तो उसको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। अब जब ये बैक्टीरिया जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर फैलता है, पहुंचता है, तो किस तरीके से अटैक होता है, मीन्स पैथोजेनेसिस क्या है, बीमारी कैसे फैलती है। तो जब हेल्दी पर्सन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहुंचता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक बैक्टीरिया है जो ट्रेकिया से होता हुआ और पहुंचा है हमारे एल्वियोलाई। इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद में ये इन्फेक्शन फैलाता है। एल्वियोलाई में जब ये पहुंचता है तो अब जब यहाँ एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो मैक्रोफेज है, एल्वियोलर मैक्रोफेज जिसको हम बोलते हैं, मैक्रोफेज एक तरह की हमारी सेल है जो इनको इनगल्फ करने का, निगलने का काम करती है। मान लो ये हमारी कोई एक मैक्रोफेज है, यहाँ बना देते हैं मैक्रोफेज एल्वियोलाई के अंदर। जब बैक्टीरिया आता है तो ये इसको निगल लेती है। तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर पहुंचा, इसने इसको पूरी तरीके से क्या कर लिया है, बैक्टीरिया को निगल लिया। इसके अंदर है बैक्टीरिया। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इन्हें निगल तो लिया है और इस अधिकतर जो मैक्रोफेज होती है, ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस भी हम बना दें यहाँ पर, ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस। मैक्रोफेज क्या करती है कि जो भी पैथोजन आता है उसको डिग्रेड कर देती है, उसको किल कर देती है, मार देती है, उसको तोड़ देती है। लेकिन ये जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये अंदर जाने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है, मरता नहीं है। इसको ही अपना घर बना लेता है, रूम बना लेता है और यहाँ पर आराम से रहता है। अब जब ऐसा होता है तो यहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है, एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जिसकी वजह से दूसरी जो मैक्रोफेजेस हैं, दूसरी जो सेल है जिनके अंदर इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है, वो आकर इनको क्या कर लेती हैं, सराउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं। तो ये दूसरी मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस आकर इसको क्या कर लेती हैं, घेर ले लेती हैं। और ये इस मैक्रोफेज को, ये कहाँ हो रहा है, हमारे एल्वियोलाई के अंदर, और ये इसको क्या करती हैं, किल करने लगती हैं, मारने लगती हैं। किसको, इस मैक्रोफेज को जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया है। अब ये इसको किल कर देती है, मार देती है। अब जब मार देती हैं इसको, ये डेड हो जाती है, मर जाती है। तो मरने के बाद ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर है, ये बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, डोरमेंट स्टेट में हो जाते हैं। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया हैं जो कैसे होते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, डोरमेंट स्टेट। ये जो स्टेट होती है टीबी की, इसको हम बोलते हैं लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी। तो यहां पर ये कंडीशन में बोला जाता है लेटेंट टीबी, यहां पर ये इनएक्टिव है। ऐसे पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स वगैरह नॉर्मली नहीं दिखते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती और ये जिंदगी भर, जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसके अंदर जिंदगी भर ऐसे रह सकते हैं बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए।
एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर जैसे कि जहाँ पर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, जैसे HIV एड्स, किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा एजेड है, तो उस केस के अंदर क्या होने लगता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है तो ये बैक्टीरिया एक्टिव होने लगते हैं और ये यहाँ से निकलकर पूरे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, यहाँ थे अगर मान लो, तो पूरे बॉडी के अंदर ये क्या हो जाते हैं, पूरे लंग्स के अंदर फैल जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। और यहाँ से होते हुए वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू बाहर भी निकलते हैं और दूसरे ऑर्गन तक भी पहुँच सकते हैं। हमारे किडनी, लीवर, लिम्फ नोड्स, वहाँ पर भी जाकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वहाँ पर भी टीबी को फैलाते हैं। ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ गए, उसको बोलते हैं एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी, तो एक्टिव टीबी उनमें देखने को मिलती है जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, वहाँ पर वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अंदर सारे सिम्टम्स टीबी के देखने को मिलते हैं। खैर, ये पैथोजेनेसिस हुआ, किस तरीके से बैक्टीरिया पहुंचता है और कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करता है। लेटेंट टीबी क्या है, एक्टिव टीबी क्या है। नो, तो ट्रांसमिशन हो गया, लेटेंट एक्टिव टीबी हो गया, पैथोजेनेसिस हमने बात कर ली। अब आते हैं सिम्टम्स की बात। तो सिम्टम्स अगर हम देखें टीबी के, तो इसमें पहला सिम्टम जैसे देखें हम, तो ब्लड इन स्पूटम, जो स्पूटम निकलता है, बलगम निकलता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड भी आने लगता है। परसिस्टेंट कफिंग, लगातार खांसी बने रहती है और लगातार खांसी बने रहने की वजह से ही एक ब्लड दिखने को मिलता है जब स्पूटम बाहर निकलता है। चेस्ट पेन, अब जब लगातार खांसी आती रहती है तो चेस्ट पेन भी होता है और फीवर होता ही है। अब यहाँ पर फीवर तो होता ही है, अभी क्या होने लगता है, यहाँ पर बहुत ही सडन वेट लॉस भी देखने को मिलता है, एकदम से वजन कम होने लगता है और भूख की कमी हो जाती है, भूख ही नहीं लगती है और एकदम से वजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टीबी के केस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका डिटेक्शन अगर हम देखें, इसका कोई टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं, तो इसको पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटॉक्स टेस्ट। ये एक टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो है बैक्टीरियल कल्चर भी करा सकते हैं, स्पूटम कल्चर वगैरह हम कराते हैं, स्पूटम को लेकर उसका कल्चर कराते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया को पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया है या नहीं है। चेस्ट एक्सरे वगैरह भी कराते हैं। बाकी ये एक टेस्ट तो होता ही है जिसको हम मेंटॉक्स टेस्ट हम बोलते हैं। ये जो डिजीज़ है, तो ये हुआ डिटेक्शन। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट क्योरेबल डिजीज़, क्योर हो सकती है, ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लंबे समय तक इसका क्या है, ट्रीटमेंट चलाना होता है। और इसके जो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और लंबे समय तक दी जाती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है, इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो अप्रोक्स चलता है 1 साल, 6 महीने से 1 साल या और ज़्यादा भी चल सकता है, 1 साल मान के चलते हैं, चलता है वैसे 6 से 9 महीने तक चलता है। तो जब इतने लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चलता है तो होता कुछ यूँ है कि पहले जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, सब कुछ था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया तो क्या होने लगा, कुछ समय तक उसने ट्रीटमेंट लिया, मान लो 1 महीना, 2 महीना, उसने 3 महीना उसने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसको बहुत ही राहत हुई, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो क्या सोचता है कि अब तो हम ठीक हो चुके हैं, अब हम ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, और वो क्या करता है, उसको ट्रीटमेंट को अवॉइड कर देता है। अब बाकी की जो बचा हुआ डोज है वो नहीं लेता। अब बचा हुआ डोज नहीं लेता तो फिर कुछ समय बाद में वापस से वो सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, फिर से टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, फिर से वो होने लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन फिर से बढ़ने लगता है। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है, वो फिर किसी और के पास गया, डॉक्टर के पास, वहाँ उनने कोई और एंटीबायोटिक्स उसको लिख दी। ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है
कि ये जो टीबी, जो एक नॉर्मल टीबी थी, बदल जाती है किसके अंदर, MDR टीबी। MDR टीबी मीन्स मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट मीन्स कि जब लगातार हमने ट्रीटमेंट लिया फिर बंद कर दिया, फिर ट्रीटमेंट लिया फिर बंद कर दिया, तो फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस ड्रग को जो हम पहले ले रहे थे उसको ही रेजिस्ट करने लगते हैं। उनका उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता। वैसे करते करते हम जब दवाइयाँ चेंज करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर जो टीबी हो जाती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है फिर वो अधिकतर जो एंटीबायोटिक्स हैं उससे किल नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, वो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। तो ऐसी टीबी को बोला जाता है MDR टीबी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ऐसी टीबी जिसके अंदर अब कोई भी ड्रग काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, और इसको ट्रीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है बजाय नॉर्मल टीबी के। तो अगर टीबी है तो टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो बताया गया है लेना चाहिए, जितने समय के लिए बताया गया है उस टाइम तक, उस समय तक हमें लेना चाहिए। तो ये होता है टीबी का ट्रीटमेंट। अब इसको प्रिवेंट करें, किस तरीके से इसको रोकें, तो जनरल प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं वो तो होना ही चाहिए। कफ करते समय हमें हैंकीज़ वगैरह यूज़ करना चाहिए, स्नीजिंग वगैरह के समय होना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो इसको जो वैक्सीन है, इसका वैक्सीन आता है, इसको बोलते हैं BCG वैक्सीन। BCG में देखिए तो B फॉर बैसिलस, चूँकि ये बैक्टीरिया है जिससे जो यूज़ किया जाता है यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, वो एक रॉड शेप का है इसलिए बैसिलस। बैसिलस मीन्स ये होता है रॉड शेप का बैक्टीरिया है बैसिलस। कैलमेट और ग्यूरिन साइंटिस्ट के नाम है जिसने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया। तो BCG का वैक्सीन भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, दिया जाता है। तो ये खैर था हमारे टीबी के बारे में। आई होप कि ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।